मुझे स्वप्न में चेतना का अनुभव हुआ था। यह गहन चिंतन का परिणाम हो सकता है। मैं स्वप्न में पूर्ण जागृत हो गया और अनुभव करने लगा कि मैं स्वप्न में हूँ। वहाँ न कोई भय था, न समाज के नियम कानून। जो मन में आया उसे जानबूझकर करने लगा। वहाँ उड़ने और छलांग लगाने की स्वतंत्रता थी। कोई डर या सीमा नहीं थी। परंतु तभी ये विचार आया कि मुझे नींद से उठ जाना चाहिए। लेकिन न मेरे हाथ हिल रहे थे न पैर। स्वप्न में सब कुछ चल रहा था, परंतु मैं अपने सोए हुए शरीर को अपनी इच्छा से न हिला पा रहा था, न ही उठा पा रहा था। एक साथ दोनों का साक्षी था, स्वप्न का भी, मेरे सोए हुए शरीर का भी। यह क्या हो रहा था? एक किस प्रकार का जागृत स्वप्न था। हाँ, ये बहुत सामान्य सी बात है साधुओं के लिए। साधुओं के लिए ही नहीं, बहुत से लोग जो साधना में नहीं हैं वो भी अनुभव कर लेते हैं कभी कभी। इसे हम कहते हैं चेतन स्वप्न या जागृत स्वप्न, जहाँ पे थोड़ी सी चेतना, थोड़ा सा स्मरण आ गया है। जागृत अवस्था का स्वप्न में थोड़ा सा पुल बन गया है। जागृत अवस्था क्या कहती है? मैं शरीर हूँ जो इस पृथ्वी पर हूँ, यहाँ पर मैं सो रहा हूँ। स्वप्न क्या कहता है? जो सामने है वो सत्य है, जो दिख रहा है दृश्य। जब भी ये दोनों एक साथ हो जाए तो हम कहेंगे चेतन स्वप्न। ज़रूरी नहीं कि ये ज्ञान के कारण हो, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी हो सकता है। क्यों होता है? बड़ा प्राकृतिक है। मनुष्य में क्षमता है कि वो चित्त की हर अवस्था में जागृत हो सकता है। हर अवस्था की स्मृति रह सकती है, उसमें क्षमता है मनुष्य में। कुछ लोगों में रुचि होती, कुछ लोगों में नहीं होती। तो जिनमें नहीं होती वो अपनी नींद का आनंद लेते हैं, वो अपने सपने का आनंद लेते हैं। ना उन्होंने कभी सुना है कि मुझ में ये क्षमता है। जिनमें होती है वो उसको विकसित करते हैं। इतने विकसित कर लेते हैं कि उनके स्वप्न पे नियंत्रण आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, चिन्ह है। यहाँ पे आपको साक्षात देखने को मिला है कि चित्त निर्मित अनुभव क्या है और वो कैसे सत्य प्रतीत होते हैं। और जब याद आती है कि मैं वो नहीं हूँ जो सपने में हूँ, तो कैसे वो सपना बिखरने लगता है, कैसे वो उसकी मिथ्या का दर्शन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है। और बहुत से लोग ये इच्छा है कि मुझे भी ऐसा अनुभव मिले, वो कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए स्वप्न अवस्था के प्रयोग, जागृत अवस्था के प्रयोग इस प्रकार से वीडियो बना के रखें, जिसमें विधियाँ दी गई है। भले ही आपको ज्ञान ना हो, आपको पता ना हो ये साक्षी क्या होता है, साक्षी भाव क्या होता है, फिर भी संभव है वो, क्योंकि प्राकृतिक घटना है। अगर उसमें व्यक्ति भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, स्वप्न में जो दृश्य है उसी को सच मान लेता है, स्वप्न में जो उसकी छाया बन गई है चित्त निर्मित, उसको मैं मान लेता है, तो भी कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, वो भी प्राकृतिक है। अधिकतर 99% ऐसा ही होगा। तो इसको चिन्ह मान के आगे बढ़ते जाइए। कनु ने कहा, मैं खुद का शरीर क्यों नहीं हिला पा रहा था, मेरा कंट्रोल कहाँ चला गया था। ये भी प्राकृतिक है कि जब ये शरीर सोता है तो उसका दिमाग से संपर्क इतना नहीं रहता, उसका नियंत्रण इतना नहीं रहता। लेकिन 100% अनियंत्रित नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कमरे में आवाज़ होगी या कोई खिड़की खोल देगा, उजाला आ जाएगा, तो वो अपने आप शरीर अपनी रोज की स्थिति में आ जाता है। जब नींद में है शरीर तो वो एक प्रकार से निष्क्रिय होता है। इसलिए जब तक अवस्था स्वप्न से बदल के जागृति की नहीं होगी, वो वापस सक्रिय नहीं होता। ये भी प्राकृतिक है, आप कह सकते हो, उसमें ये व्यवस्था की कर दी गई है। कुछ लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की, मनोविकार है एक प्रकार का। वहाँ पे क्या हुआ है, ये निष्क्रियता वाला कार्य नहीं होता। नींद में भी शरीर सक्रिय होता है और स्वप्न में हो रही घटनाओं को दोहराने लगता है। अगर वो व्यक्ति सपने में भाग रहा है तो वो अपने घर से उठ के भाग जाता है। बहुत लोगों ने सुना होगा नींद में चलने वाली। तो बहुत लोग चलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बड़बड़ाते हैं नींद में, या हाथ पैर इधर उधर हिलाते हैं, खास तौर से अगर कुछ विचित्र सपना आ जाए तो यहाँ पर इन विकारों में वो जो प्राकृतिक व्यवस्था है शरीर को निष्क्रिय रखने की, वो हो नहीं रही है, उसमें खराबी आ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्वप्न में
व्यक्ति अपने शरीर को चला नहीं पाता। ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, नहीं तो वो हर बार उठ के कहीं चला जाता है, गिर जाता, उसका नियंत्रण छूट जाता है। ये उसकी सुरक्षा के लिए। ये कब से है? बहुत से पशुओं में भी देखा गया है। कब से है? जब मनुष्य पेड़ों पे रहता था, वो पेड़ों की डालों पे सोता था। अब वहाँ पे उस शरीर के निष्क्रिय होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी हिलेगा वो गिर जाएगा और मर जाएगा। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है। कनु ने कहा तो ऐसा मान सकते हैं, जो देख रहा था, सोच रहा था, वो मैं था, और यहाँ पर बुद्धि सुषुप्त में थी, वो कार्य नहीं कर रही थी। नहीं, मैं हमेशा दृष्टा है, मैं हमेशा साक्षी है। जो स्वप्न का साक्षी है वही जागृति का भी साक्षी है। बुद्धि भी कार्य करती है स्वप्न में, भावनाएं भी कार्य करती है, चित्त की दूसरी परतें कार्य करती है, शरीर भी कार्य करता है, क्योंकि उसमें सारी प्रक्रियाएं चल रही है शरीर में। सांस लेना, हृदय गति, पचन, यहाँ देख के वो हिलता डुलता भी है, करवटें बदलना, और सब अपने आप होता है। तो कुछ भी बंद नहीं होता, कार्य बंद नहीं होता, वो अवस्था बदलती है बस। ये जो जागृति में रोज के दिन में जो कार्य होते हैं वो नहीं होते, कोई और कार्य होते हैं। तो सब कुछ चल रहा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दो क्षमताएं मनुष्य की कम हो गई, निष्क्रिय हो गई। सब स्वप्न में बुद्धि कार्य करती है, सभी ने देखा होगा, भले ही वो चेतन स्वप्न ना हो, वहाँ वो ठीक वैसे कार्य करती है, करीब करीब वैसे ही जैसे जागृति में करती है। सारी भावनाएं कार्य करती हैं स्वप्न में, सारी इच्छाएं कार्य करती है, और इच्छाएं बड़ी अब बलशाली होती हैं वहाँ, क्योंकि जैसा कि आपने लिखा है, स्वतंत्रता है। कहीं चित्त में संस्कार पड़ा हुआ है प्राचीन काल से कि यहाँ पर मैं कुछ करूँगा तो उसका फल इतना नहीं आएगा, तो सारी इच्छाओं को वहाँ पे प्रकट कर देता है, खुला छोड़ देता है, जो चाहे करो। इसलिए स्वप्न विज्ञान आविष्कार किया गया। जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है, इसके मन में, स्मृति में, क्योंकि जागृति में वो बाहर नहीं आता, स्वप्न में आ जाता है। तो हमने एक यंत्र बना रखा है, ज्ञानमार्ग.guru पे यंत्र बना दिया गया है स्वप्न के बारे में, जहाँ पे आप अपना स्वप्न लिखेंगे तो आपको एक उसका विश्लेषण मिलेगा कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। 6 दर्शनों में से 6 प्रकार के अर्थ निकाल के वो दे देता है यंत्र। तो जिनकी इच्छा है उस यंत्र का उपयोग करें, और जिनकी इच्छा है कि अवस्थाओं के रहस्य जानना, वो चित्त की परतें नाम का वीडियो है, और अवस्थाओं का भी वीडियो है नाद विज्ञान की श्रृंखला में। नाद विज्ञान की श्रृंखला इसी विषय पे बनाई गई है कि चित्त की परतें क्या है, अवस्थाएं क्या है, क्या सक्रिय होता है, क्या निष्क्रिय होता है, ये सब बड़ा विस्तार में बताया गया है। तो वो आप कार्यक्रम होने के बाद सब जान सकते हैं।